सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हम अक्सर श्राप की बातें और श्राप की कथाएं सुनते रहते हैं। उन युगों के कई श्राप आज भी प्रभावी हैं। यही कारण है कि आज भी कई लोग गुस्से गुस्से में श्राप दे देते हैं और धर्म में अत्यधिक आस्था रखने वाले लोग ऐसे श्राप से डर भी जाते हैं। लेकिन क्या कलयुग में किसी का श्राप लग सकता है? तो चलिए अब हम जानते हैं कि कलयुग में किस प्रकार से श्राप फलित होगा तथा किस अवस्था में श्राप किसी को क्यों नहीं लगेगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कलयुग में दिया गया श्राप फलित होता है या नहीं। क्या कलयुग में दिया गया श्राप किसी को हानि पहुंचा सकता है या फिर कलयुग में ऐसी कोई प्रेरणादायक शक्ति है जो किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा दिए गए श्राप को अमुक व्यक्ति, समाज, देश इत्यादि को किसी प्रकार की क्षति पहुंचा सकता है। इस वीडियो में हम श्राप या बद्दुआ क्यों हो रही है बेअसर तथा कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता, इस संबंध में विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। कुछ लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वह यह मानते हैं कि उन्हें किसी ने श्राप दिया होगा, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन अब कलयुग चल रहा है जहां अधर्म और पाप का बोलबाला है। तो क्या कलयुग में भी श्राप लग सकता है? कलयुग कुल 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग में अब तक 5,124 वर्ष बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कली नाम के राक्षस का वध कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग इस पृथ्वी के विनाश से पहले का सबसे अंतिम युग है। कहा गया है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे। मनुष्य के जीवन से भगवान की आस्था खत्म हो जाएगी और वह केवल बुराइयों से भर जाएगा। एक दौर ऐसा भी आएगा जब शायद भगवान का नाम लेने वाला भी न बचे। धरती पर अम्ल की वर्षा शुरू हो जाएगी और प्राकृतिक संपदाएं नष्ट हो जाएंगी। मनुष्य इतना अधर्मी हो जाएगा कि वह केवल अपनी बुराइयों को ही पोषित करेगा। परिवार, रिश्ते, प्यार जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी और शायद मनुष्य नरभक्षी भी हो जाएगा। मनुष्य की जीवन आयु घटकर 20 तक भी जा सकती है और इस युग में चालाक और स्वार्थी व्यक्ति का ही बोलबाला होगा। अगर आप त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग की बात करें तो इन युगों में पाप और अधर्म कम थे। मनुष्यों का आकार और उम्र आज की तुलना में कहीं अधिक थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका कर्म और साधना उनकी सिद्धियां बढ़ाती थीं। वे सिद्ध पुरुष और महामानव के समान होते थे, जिनमें अपार अदृश्य शक्तियां होती थीं, जिसे वो भक्ति, कठोर तप, सत्कर्म और साधना से अर्जित करते थे। वे अपनी चेतना का स्तर इतना उठा लेते थे कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से खुद को जोड़ने के लिए मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि उनका उन ऊर्जाओं पर नियंत्रण हुआ करता था। यही कारण है कि जब किसी को श्राप देते थे तो सिद्ध शक्तियों के कारण वह प्रभावी होता था। वहीं उन युगों की तुलना में आज मनुष्यों में बुरे कर्म और भावनाओं का प्रभाव बढ़ा है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात पहले लोगों को कठोर तप और यज्ञ करके भगवान का सानिध्य मिलता था, लेकिन आज कलयुग में लोग इतने पाप कर्मों में दबे हैं कि हर परिस्थितियां उन्हें भगवान तक पहुंचने से रोकती हैं। इसलिए कलयुग में केवल राम नाम भी लेना भी आपको धर्म मार्ग का लाभ दे सकता है। लेकिन अब मनुष्यों के पास न तो उतनी शक्ति है और न ही सिद्धि कि वह किसी को श्राप दे तो वह श्राप लग जाए। हर व्यक्ति किसी न किसी पाप कर्म में अवश्य लिप्त है। उनसे मन, वचन और कर्म से किसी न किसी को चोट अवश्य पहुंचाई होगी। मनुष्य के कर्म का स्तर गिर जाने के कारण उसकी कही गई कोई भी बात सच नहीं होगी, बल्कि उसके कर्मों का हिसाब कहीं न कहीं हो रहा होगा। आपने धर्मशास्त्रों में, टीवी सीरियल में या कहीं ना कहीं श्राप शब्द को तो सुना ही होगा। अधिकांश लोग इसे बद्दुआ भी कहते हैं। किसी आहत व्यक्ति द्वारा आहत किए जाने के कारण से दुखी होकर दी गई बद्दुआ ही श्राप कहलाती है। विष्णु पुराण के अनुसार बीते युगों में आपने ऋषि मुनियों को किसी देव गंधर्व को उसके द्वारा किए गए कर्मों का दंड दिया जाना ही श्राप के रूप में प्रस्तुत किया गया है और ऋषि मुनि द्वारा उस श्राप को फलित होने का समय और उससे उद्धार होने का समय अवधि भी निश्चित कर दिया जाता था। परंतु कलयुग में यह सब नहीं होने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कलयुग में धर्मपरायणता, सत्यता का अभाव,
मन में विकारों का होना, अनुराग की कमी, व्यक्ति का सात्विक ना होना। कलयुग में किसी प्रकार के श्राप को फलित नहीं करने वाला हो सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि कलयुग में किस प्रकार से श्राप फलित होगा तथा किस अवस्था में श्राप किसी को क्यों नहीं लगेगा। यह तो आप जानते ही है कि कलयुग में हर कोई व्यक्ति किसी आवेश में आकर क्रोधित होकर सामने वाले का अहित करने हेतु बद्दुआ, गाली गलौज आदि साधारण रूप में करता आया है। परंतु यदि हम घोर श्राप दिए जाने की बात करें, जिससे अमुक व्यक्ति का या फिर यूं कहे कि सत्य का सर्वे विनाश हो सके, कलयुग में श्राप देने की शक्ति बहुत ही चुनिंदा महापुरुषों में है, जो प्रभु के सच्चे भक्त हैं, जो प्रभु में पूर्ण आस्था रखते हैं तथा जिन्होंने तपस्या, मंत्र सिद्धि द्वारा दिव्य शक्तियां प्राप्त की है। वही लोग अपने द्वारा किए गए संकल्प को पूर्ण करने की शक्ति रखते हैं। आप देखेंगे कि कलयुग में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो सतयुग, त्रेतायुग या द्वापर युग जैसी कठोर तपस्या, मंत्र सिद्धि आदि को इस समय में सिद्ध कर पाते हैं। श्राप या बद्दुआ क्यों हो रही बेअसर? कलयुग में श्राप नहीं लगने के कुछ कारण यह भी है, कलयुग में साधारण व्यक्ति में सत्यता की कमी होगी। झूठ का वर्चस्व इतना अत्यधिक होगा कि उसके द्वारा किया गया कोई भी संकल्प पूर्ण नहीं होगा, तो वह किसी को श्राप या बद्दुआ देकर किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। इस युग के प्राणियों को दिव्य शक्तियां प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि उनका चित्तवृत्ति प्रभु श्री चरणों में रहे। परंतु कलयुग में इसका अभाव देखने को मिलता है। श्राप देने की शक्ति ऋषि मुनि तपस्वी द्वारा प्रभु भक्ति से एवं दिव्य शक्तियों की साधना करने के उपरांत प्राप्त की जाती है और उनके द्वारा किया गया संकल्प फलित अवश्य होता है। परंतु कलयुग में जनसाधारण के लिए यह शक्तियां तथा श्राप देने की शक्ति प्राप्त करना कठिन कार्य है। श्राप का सही मायने में अर्थ होता है कि अपने प्रति हुए दुर्व्यवहार अहित का ईश्वर शक्ति द्वारा दंड देना। श्राप देना एक संकल्प है और यह संकल्प वह व्यक्ति ले सकता है जो सत्यवान हो, कर्मठ, तपस्वी, जिज्ञासु तथा प्रभु का अनन्य सेवक द्वारा किया गया हो। तो आप देखेंगे कि कलयुग में इस प्रकार के धर्मात्मा व्यक्ति बहुत कम होंगे तथा होंगे तो वह क्रोध करना या श्राप देना उचित नहीं समझते। धर्मशास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति में बलवान नहीं होते या सामने वाले का सामना नहीं करना चाहते, वह व्यक्ति अपने तपोबल से दंड देने हेतु ईश्वर शक्ति को माध्यम मानते हुए संकल्प करते हैं। यह संकल्प देव शक्ति द्वारा फलित अवश्य होती है। इस अवस्था में किसी भी श्रेणी के व्यक्ति पद पर रहे मंत्री, राजा या शक्तिशाली शासन भी हो सकते हैं। कलयुग में श्राप इन अवस्थाओं में जरूर फलित हो सकते हैं। किसी असहाय व्यक्ति को बार बार परेशान किया जाए और वह असहाय व्यक्ति ईश्वर को साक्षी मानकर किसी को बद्दुआ दे या उसके प्रति अनिष्ट कामना करें, तो यह फल अमुक व्यक्ति पर असरकारक जरूर होगा। धर्मशास्त्रों एवं ग्रंथों में बताया गया है कि ब्राह्मण द्वारा दिया गया श्राप हर युग में फलित होता है। यदि कलयुग में किसी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण द्वारा किसी अस्थाई के प्रति अनिष्ट कामना की जाती है तो उसे जरूर इसका दंड मिलता है। यदि समाज के विशेष वर्ग जो अन्य वर्गों द्वारा प्रताड़ित हो, उसे समाज में हीन भावना से देखा जाता हो, ऐसे व्यक्तियों द्वारा दिया गया श्राप कलयुग में जरूर फलित होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए। जय श्री राम।